नमस्कार। आज हम YouTube के प्लेटफॉर्म पर उत्तराखंड की तैयारी के लिए नया वीडियो लाए हैं। ये हमने शुरुआत किया है क्योंकि अभी सभी उत्तराखंड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उत्तराखंड की जो जानकारी है उसका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टेट जीएस के आपको पता है 40 क्वेश्चंस आते हैं अप्रोक्सीमेट। वो कम या ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन लगभग 40 नंबर बहुत बड़ा अमाउंट होता है किसी भी परीक्षा में पास होने के लिए। अगर इतने 40 नंबर में से अगर किसी भी स्टूडेंट्स के अप्रोक्सीमेट अगर 30 से ऊपर नंबर आते हैं तो उसका सिलेक्शन डन होता है। तो इसी की तैयारी को ध्यान में रखते हुए हमने शुरुआत की है। अभी हम ये देखिएगा उत्तराखंड ज्ञान कोश, जो कि डी शर्मा प्रोफेसर, ये देखिए प्रोफेसर डी शर्मा जी की किताब है, इससे संबंधित फैक्ट को लाए हैं। इसमें पहला फैक्ट है, इसमें आप जानते हैं इस किताब में सभी चीज़ों को सीरीज वाइज रखा गया है, क्योंकि हिंदी की वर्णमाला का जो पहला अक्षर होता है अ, वहाँ से शुरुआत हुई है। अ से इन्होंने पहला फैक्ट दिया है किताब में। शर्मा जी का पहला फैक्ट है कि अंगाली मठ टिहरी में नैलचामी पट्टी में शमशान वासनी का मठ है। शमशान वासनी महाकाली की एक पूजा का स्वरूप होता है। आप जानते हैं टिहरी में यानी अंगाली मठ में जो शमशान काली की पूजा होती है, उस महाकाली का सबसे बड़ा पीठ यानी शाक्त संप्रदाय का सबसे बड़ा पीठ उत्तराखंड में काली मठ है, और दूसरा अंगाली मठ। काली मठ वर्तमान समय में रुद्रप्रयाग जनपद में है और अंगाली मठ टिहरी जनपद में है। दूसरा महत्वपूर्ण फैक्ट है अंतरंग विषय। कत्यूरी काल में जो तत्कालीन कत्यूरी नरेश सुभिक्ष राजदेव थे, उन्होंने पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में कहा है कि जो उनका जो ताम्रपत्र है वो बताता है कि अलकनंदा से जो भागीरथी तक का जो क्षेत्र है उसके ऊपरी क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, अंतरंग विषय। ठीक। नेक्स्ट था अंधेरी ताल। यह टिहरी में कुश कल्याण बुग्याल के पास कोटरी शिखर में स्थित है। नेक्स्ट है अकच्या एक जनजातीय त्योहार है। देखिएगा जनजातीय मृतक संस्कार जो रंग समुदाय पिथौरागढ़ में जो भोटियों की उपजाति है, उसमें रंग समुदाय में यह मृतक संस्कार होता है अकच्या। नेक्स्ट अक्ता जो है अलाउद्दीन खिलजी यानी कि जो खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश के समय कृषि को एकता में बांटा गया था, यानी कि जो कृषि की भूमि है उसको एकता में बांटा गया था। इस एकता व्यवस्था को भारतीय कर व्यवस्था में इल्तुतमिश ने शुरू किया था। नेक्स्ट पॉइंट है अकितारी जो जौनपुर क्षेत्र है। आप जानते हैं टिहरी के आगे जो टिहरी में मसूरी के उस तरफ जो क्षेत्र पड़ता है टिहरी के लिए, वो जौनपुर क्षेत्र पड़ता है। जौनपुर में बैसाख शुक्ल तृतीया को देव यात्रा चलती है और इस देव यात्रा को अकितारी कहते हैं। इसमें खड़े दिए देने का परंपरा है। खड़े दिए मतलब यदि कोई निसंतान दंपति है और उन्हें भगवान से संतान के लिए प्राप्ति के लिए याचना करनी है, उनकी तपस्या करनी है, तो रात भर दीपक को हाथ में जलते हुए दीपक को रात भर हाथ में रखना है। दोनों दंपति रात भर इस पूजा को करते हैं, इस तपस्या को करते हैं, और ज़्यादातर देखा गया है कि उनका ये जो विश्वास है भगवान पर, ये हमेशा फलीभूत होता है। अकर नेक्स्ट है अकर। मध्यकाल में जो मध्यकालीन उत्तराखंड था उस समय कृषि योग्य भूमि को अकर कहा जाता था। नेक्स्ट है अखवाड़ी क्या है? जो मक्की का नमकीन दलिया होता है। आपने देखा होगा कि हम लोग मक्की जैसे बरसात में होता है तो उससे हम लोग उसे पीस के बनाते हैं। उससे पीस के जो नमकीन दलिया बनता है वो अखवाड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट अखिल तारिणी मंदिर, ये चंपावत में है
और पांडवों ने यहाँ पर घटोत्कच के शरीर को शीश को पाने के लिए स्तुति की थी। देखिए घटोत्कच कौन है, आपका पता होगा, जो भीम है उनकी एक पत्नी थी, जनजातीय विवाह हुआ था एक जनजातीय कन्या से, उनका नाम था हिडिंबा। हिडिंबा के पुत्र हैं घटोत्कच। तो जब घटोत्कच महाभारत के युद्ध में जाते हैं तो उनका वध कर दिया जाता है। उनका वध करने के बाद उनका जो शरीर है, उस शरीर वो धड़ तो कुरुक्षेत्र के ही रण क्षेत्र में पड़ा रह जाता है, लेकिन जो उनका शीश है वह दूर जा गिरता है। इसलिए चंपावत में पांडवों ने घटोत्कच के शीश को पाने के लिए मां भगवती से प्रार्थना की। दूसरा, इस मंदिर में देवदासी प्रथा के प्रमाण भी मिलते हैं। देखिए देवदासी प्रथा ये दक्षिण भारत की एक प्रथा थी। यहाँ पर जो मंदिरों में कई लोग अपनी कन्याओं को मंदिरों के लिए समर्पित कर देते थे। वह कन्याएं जीवन भर उस मंदिर में नृत्य गान और पूजा करती थी। ठीक, नेक्स्ट है अगस्त्य मुनि। अगस्त्य मुनि ऋषि अगस्त की तपस्थली है, जो आज रुद्रप्रयाग के पास अगस्त्य मुनि है। यह क्या है, ऋषि अगस्त की तपस्थली है। कहते हैं ऋषि अगस्त्य उत्तर भारत में रहते थे। जब वह दक्षिण भारत गए तो विंध्याचल उनके जाते हुए, विंध्याचल जो पर्वत है वो बहुत ऊंचाई थी उसकी, तो उन्होंने विंध्याचल से याचना की कि विंध्याचल पर्वत आप थोड़ा अपनी ऊंचाई को घटा लीजिए। तो पर्वत महोदय ने कहा कि हम गुरुवर को उन्होंने एक गुरुवर से उन्होंने कहा कि हे गुरु, जब तक आप दक्षिण भारत से उत्तर नहीं आते हम इस ऊंचाई को हमेशा कम ही रखेंगे। और इसी वजह से ऋषि अगस्त्य जब उत्तर भारत से दक्षिण गए तो वह कभी ऊपर नहीं आए। आपने देखा होगा दक्षिण भारत में तमिलनाडु के पास अगस्त्यमलया की पहाड़ियाँ हैं, अगस्त्यमलाई की पहाड़ियाँ हैं, वहीं पर गुरु ने तपस्या की और वहीं उनका निधन हो गया। यहीं अगस्त्य मुनि में राम का सिंहासन भी है। राम का सिंहासन कहाँ है, बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट फैक्ट है राम का सिंहासन। ठीक, और अगस्त्य मुनि में जो ओंकारेश्वर मंदिर है, वह ओंकारेश्वर मंदिर भगवान शिव पंच केदारों में जो केदारनाथ हैं उनकी और मदमहेश्वर की डोली वहाँ पर शीतकालीन प्रवास के लिए आती है। अजयपाल। अजयपाल जो हैं पंवार वंश के, गढ़वाल में जो पंवार वंश था उसका 37वें राजा हैं। और इन्होंने क्या किया है, गढ़वाल का एकीकरण, इन्होंने गढ़वाल का एकीकरण किया है। इन्हें चक्रवर्ती नरेश कहा जाता है, इन्हें गढ़वाल का अशोक कहा जाता है। इन्हें गढ़वाल का अशोक अजय रावत ने अपनी किताब गढ़वाल के इतिहास में उनके लिए गढ़वाल का अशोक की संज्ञा दी है, यानी चक्रवर्ती नरेश की संज्ञा। रामायण प्रदीप जो कवि भरत ने लिखी है, इसमें इन्हें युधिष्ठिर कहा गया है, भीम कहा गया। क्योंकि भीम इसलिए कहा गया क्योंकि वह बहुत बलशाली थे, तभी तो उन्होंने 52 गढ़ों को जीता। और युधिष्ठिर इसलिए कहा गया क्योंकि वह धर्मनिष्ठ भी थे। नेक्स्ट, अटरिया देवी मंदिर। अटरिया देवी मंदिर यूएस नगर में स्थित है। नेक्स्ट, अट्टा बट्टा है। अट्टा बट्टा एक वैवाहिक प्रथा है। यह इसमें क्या है, विनिमय विवाह का स्वरूप होता था। विनिमय विवाह मीन्स कि जैसे कन्या का, इसमें विनिमय विवाह का ये एक रूप है, यानी कि वर पक्ष से 2 पक्ष होते हैं, एक वर पक्ष एक वधू पक्ष। तो इसमें यह रिवाज था कि वर पक्ष की जो इस वर पक्ष से जो दूसरी कन्या है, यानी कि वर की बहन या कोई भी करीबी, उनके विवाह कन्या पक्ष के जो भाई हैं उनसे विवाह होगा। और यहाँ दुल्हन है, दुल्हन की जो बहन, दुल्हन के भाई से वर की बहन की सगाई होगी, बहन की शादी होगी। इस तरह का कुछ विवाह था और ये थारू जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित था। नेक्स्ट है अठवाड़।
अठवाड़ गढ़वाल क्षेत्र में जो शक्ति की पूजा होती है 8 दिनों तक, इसे अठवाड़ कहते हैं। आज भी अठवाड़ होता है। पहले अठवाड़ की पूजा में क्या होता था कि जो भैंसा होता है कठ्या, पहले उसकी बलि दी जाती थी। अब तो समय आधुनिक हो चला है, सरकार ने तरह तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं, पशु बलि पर रोक लगा दी है। तो अब थोड़ा सा ये कहीं दूरस्थ इलाकों में मिलता है, लेकिन एक समय ये पूरे उत्तराखंड में प्रचलित था। क्योंकि अगर आपने सुना होगा, चंद्रबंदनी मंदिर में एक समय में बहुत ऐसी प्रथाओं का प्रचलन था। स्वामी मनमत के प्रयासों से वहाँ पर उस प्रथा को हटाया गया था। नेक्स्ट, अणवाल। अणवाल पूर्वी जो भोटांतिक है यानी भोटिया क्षेत्र, यानी पिथौरागढ़ का जो भोटिया क्षेत्र है, उसके पूर्वी क्षेत्र में भेड़ पालकों का जो समूह है अब जाति बन चुका है। जो भेड़ पालकों का समूह था वह अब जाति बन चुका है, यानी कि जाति के नाम उसका अब जाति ही हो गई है। देखिए इसका मतलब आप क्या समझे? जाति का मतलब है, देखिए जैसे प्राचीन समय में जो नेगी आपने जाति सुनी होगी, वह गढ़ नरेशों के पदाधिकारी हुआ करते थे। दूसरा, मठपाल कौन थे? जो चंद नरेशों में मठों की पूजा करते थे, अर्चना करते थे, देखरेख करते थे, वो बन गए आज उन्हीं के वंशज आज मठपाल हो गए। दूसरा, जैसे आप कहते हैं रावत, तो जो राजवंशी काल में जिन लोगों ने वीरता के लिए जिन्हें रौत भूमि मिली थी, उनके सो वंशज हुए, वो रावत कहलाए। तो इसी तरह से उत्तराखंड में जातियों का उद्भव हुआ है। तो इसी तरह की एक जाति है अणवाल, जो पूर्वी भोटांतिक क्षेत्रों में भेड़ पालकों का समूह था। तो वो अणवाल कहलाते थे, और उनके अब जो वंशज हैं वो स्वयं को अणवाल जाति कहते हैं। यही अणवाल लोग ओडाल प्रथा को माना करते थे। ओडाल प्रथा एक प्रथा थी जिसमें कन्या को भगाकर शादी करने का रिवाज था। नेक्स्ट, अनियारी देवी जौहार की दुर्गा के रूप में पूजी जाती हैं। जौहार क्षेत्र जो पिथौरागढ़ में है, वहाँ पर अनियारी देवी की पूजा होती है दुर्गा के रूप में। ठीक। नेक्स्ट, अनसुईया देवी मंदिर गोपेश्वर के पास में स्थित है, और इसे उत्तराखंड में आपने अगर त्रिदेवों की माता अनसुईया का मंदिर है। जब त्रिदेवों, हमारे पुराणों में कथा है कि जब त्रिदेवों ने माँ अनसुईया से याचना की कि हम आपके बालक बनना चाहते हैं, तो माता ने उस स्वरूप को उस बात को स्वीकार करते हुए माता ने उनको अपने तप से अपनी संतान बना दिया। और दूसरा, जो यह अनसुईया मंदिर है, यह गढ़ केसरी कौन से हैं? अनसुईया प्रसाद बहुगुणा, इनकी जन्म स्थली भी है। अनसुईया प्रसाद बहुगुणा की जन्म स्थली भी है। गोपेश्वर में गोपीनाथ जी का मंदिर है, जहाँ पर रुद्रनाथ जो चतुर्थ केदार हैं, उसकी शीतकालीन पूजा भी होती है। नेक्स्ट है अमेश। अमेश एक औषधि होती है जो सर्दी जुखाम नाशक होती है, दर्द निवारक होती है, और इसका प्रयोग सर्वाधिक भोटांतिक क्षेत्रों में किया जाता है। भोटांतिक यानी कि जो भोटिया लोगों का जो क्षेत्र है उसे भोटांतिक कहते हैं। नेक्स्ट, अर्जी एक व्यंजन है शौका लोगों का। शौका जो पूर्वी जो पिथौरागढ़ में रहने वाली भोटिया लोगों की एक उपजाति है, उन लोगों का व्यंजन है अर्जी। नेक्स्ट, अरसा। आपने देखा होगा दोस्तों, आपने देखा होगा आज भी हमारे गढ़वाल में, हमारे उत्तराखंड में जब भी कन्या का विवाह होता है या कोई भी घरों में कोई शुभ अवसर होता है, तो अरसा बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसे शगुन माना जाता है। यह मूलतः यह दक्षिण भारत का व्यंजन है,
क्योंकि आपको पता है हमारे जो तीर्थ यात्री हैं, जो धाम हैं, वहाँ पर जितने भी लोग आते हैं पूजा से, वो ज़्यादातर दक्षिण भारत से आते हैं। क्योंकि हमारे बद्रीनाथ धाम के जो पुजारी हैं, बद्रीनाथ धाम के जो पुजारी हैं, वो हमारे रावल जी केरल से आते हैं। तो उन्हीं के साथ जब दक्षिण की परंपराएं यहाँ पर आई, दक्षिण के लोग यहाँ पे आए, तो उनके साथ वह अपने व्यंजन भी लाए, और उन्हीं में से एक है अरसा, जो आज उत्तराखंड में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। नेक्स्ट, अलकनंदा। आपको पता है अरसा किस अरसा जो ये व्यंजन है, ये किस खाद्य पदार्थ से बनाया जाता है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे, और अगर आपको नहीं पता तो हम इसे बाद में इसका आंसर देंगे। पर हम एक बार चाहते हैं कि हम उत्तराखंड के आज के युवा को उत्तराखंड के बारे में कितना पता है, क्या पता भी है या नहीं है। इसके लिए आपसे गुजारिश है कि आप इसका आंसर ज़रूर देंगे कि अरसा जो दक्षिण भारत का व्यंजन है, ये कौन से खाद्य पदार्थ से बनाया जाता है। नेक्स्ट, अलकनंदा। अलकनंदा सतोपंथ से निकलती है, सतोपंथ से इसका उद्गम होता है। सतोपंथ जो ग्लेशियर है वो कहाँ पर है? चमोली में। और इसे अलकनंदा को विष्णु गंगा भी कहते हैं। जब तक अलकनंदा सतोपंथ से निकलती है और भगवान विष्णु के चरणों से होती हुई, यानी बद्रीनाथ धाम से होती हुई, जब तक वह विष्णु प्रयाग में पश्चिमी धौली से संगम करती है, तब तक उसे विष्णु गंगा कहते हैं। विष्णु प्रयाग के बाद ही इसका नाम अलकनंदा होता है। विष्णु गंगा इसलिए क्योंकि भगवान विष्णु यानी नारायण के चरणों से होती हुई माँ भगवती अलकनंदा आती हैं, इसलिए उन्हें विष्णु गंगा नाम से जाना जाता है। अलकापुरी नेक्स्ट है। अलकापुरी कुबेर की राजधानी अलकापुरी है। यह केदार मंडल में, स्कंद पुराण के दो भाग हैं, पहला केदार मंडल, दूसरा मानस मंडल। केदार मंडल जो शब्द है ये गढ़वाल क्षेत्र के लिए प्रचलित है, जबकि जो मानस खंड है वह कुमाऊं के लिए प्रचलित है। केदार मंडल में कुबेर को देवों का कोषाध्यक्ष का मतलब होता है बैंक, देवताओं का बैंकर थे। कौन? कुबेर जी। और दूसरा अलकापुरी का दूसरा वर्णन मेघदूतम में मिला है। मेघदूतम महाकवि कालिदास की रचना है। महाकवि कालिदास की मुख्य रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम। ये जो किताबें हैं, मेघदूतम, ऋतुसंहारम, इन किताबों में उन्होंने इनमें से जो महत्वपूर्ण है अभिज्ञान शाकुंतलम, वह भी उत्तराखंड का विवरण देती है। और दूसरी मेघदूतम में कहा गया है कि जो अलकापुरी है वो यक्षों का निवास स्थल है। यक्षों का निवास स्थल है अलकापुरी। इसका विवरण कहाँ है? इसका विवरण मिलता है हमें कालिदास की मेघदूतम में। नेक्स्ट, अलगोजा एक सुषिरवादी यंत्र है। ये 2018 में जो 2018 वीडियो का ये प्रश्न है कि अलगोजा कैसा वाद्य यंत्र था। तो अलगोजा क्या है? सुशिर वाद्य यंत्र। ये पशुचारकों द्वारा बजाया जाता है। आज भी अगर आप इसे नेट पे अगर अलगोजा को क्लिक करेंगे तो राजस्थान में जो पशुचारक हैं वह आज भी अलगोजा को बजाते हैं। नेक्स्ट, अल्मोड़ा 1563 में बालो कल्याण चंद द्वारा राजधानी बनाई गई। और यह हमें कहाँ से पता चलता है? इसका प्रमाण है भेटा ताम्रपत्र पिथौरागढ़ से प्राप्त होता है। और इसमें बताया गया है कि बालो कल्याण चंद ने 1563 में अल्मोड़ा को अपनी राजधानी बनाया। अल्मोड़ा में जो राजधानी को बसाया, क्योंकि अल्मोड़ा तो एक शहर है, अल्मोड़ा में जहाँ राजधानी बनाया यानी जिस किले में बनाया उसका नाम है खगमरा कोट। इस खगमरा कोट को इसके
जो पालक थे भीष्मचंद, उन्होंने बनाया था। कहा जाता है कि 1530 में यह बनाना इन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन यह राजधानी को ट्रांसफर कर पाते कि इनकी मृत्यु हो गई। कैसे? गजबुडंगा नामक एक कत्यूरी सैनिक ने इनकी हत्या कर दी, और इस वजह से भीष्मचंद, क्योंकि इनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, लेकिन इन्होंने एक दत्तक पुत्र को गोद लिया हुआ था, बालक कल्याण चंद ने। तो जब इनकी मृत्यु हो जाती है और गजबुडंगा के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है, तो जैसे ही बालक कल्याण चंद गद्दी पर बैठते हैं, वो सबसे पहले राजधानी को परिवर्तित करते हैं। इसका प्राचीन नाम आलमनगर था, जबकि राजकीय अभिलेखों में इसका नाम राजपुर मिलता है। अल्मोड़ा में न्याय के देवता गोलजू चिताई का मंदिर है, जो पूरे उत्तराखंड में न्याय के परमोच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता है। दूसरा कसार देवी का मंदिर है। यह उत्तराखंड में एकमात्र अष्टकोणीय मंदिर है, और यहाँ पर चुंबकीय प्रभाव भी होता है, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट। और इसी अल्मोड़ा में कटारमल सूर्य का मंदिर है, जो कत्यूरी नरेश कटारमल ने बनाया था। यहाँ पर जो सूर्य की प्रतिमा है वह बूटधारी है, जो प्रमाणित करता है कि उत्तराखंड में शकों का भी शासन था, क्योंकि आपको पता होगा कि जो भारतीय संस्कृति है, इसमें कभी भी देवता जूते या चप्पलों को पहने हुए दिखाए नहीं जाते। और आपको पता भी होगा, आप भी अगर कभी मंदिर गए हैं या आप किसी देवस्थल पर जाएं, तो आपको पुजारी जी भी गर्भगृह में जो जाएंगे, जो भी पुजारी हों, चाहे आप स्वयं हों, आप बिल्कुल भी मंदिर की चौखट से स्वयं ही चप्पल उतार के आप वहाँ पर नंगे पैर चलेंगे, चाहे कितनी भी ठंड हो। क्योंकि हमारी मान्यता है कि भगवान के दरबार में जाना है तो पंच स्नान करके जाना है, और पंच स्नान करने के लिए सबसे पहले हाथ, पैर और मुंह को धोना ज़रूरी होता है। तो हम लोगों में हिंदू सभ्यता में चप्पल या जूता पहनकर मंदिर में जाना या भगवान का चप्पल या जूतों के साथ होना, ये हमारी संस्कृति है ही नहीं। नेक्स्ट, यहाँ पर अल्मोड़ा में बद्रीनाथ मंदिर है, द्वारहाट के पास। अब देखिए, बद्रीनाथ जो धाम है वह तो चमोली में है, लेकिन जो बद्रीनाथ मंदिर समूह है ये द्वारहाट में है, जबकि जो बद्रीनाथ मंदिर है वह बागेश्वर में है। तीनों अलग अलग चीज़ें। बद्रीनाथ धाम चमोली में, बद्रीनाथ मंदिर समूह द्वारहाट में, और बद्रीनाथ मंदिर बागेश्वर में। आशा है आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अशोकचल गोपेश्वर महारुद्रालय इसका प्रमाण है। इसका प्रमाण है महारुद्रालय में जो त्रिशूल है वह इसका प्रमाण है कि 1198 में दुलू के शासक, दुलू कहाँ है? नेपाल में दुलू के शासक ने गढ़वाल विजय प्राप्त की थी। यह प्रमाण है गोपेश्वर का महारुद्रालय। वहाँ पर वर्णित है कि उन्होंने नेपाल को अपने अधीन 1198 में कर लिया था। नेक्स्ट, अस्कीय जो जनजातीय क्षेत्र जौनपुर है, इसमें एक व्यंजन है जिसे कहते हैं अस्का। नेक्स्ट, अस्कोट जो है ये प्राचीन नाम है सीरा का। इसका प्राचीन नाम सीरा था, और यह पाल वंशी राजाओं की राजधानी थी। इसे राजधानी राजा अभयपाल ने बनाया था। यानी भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो पाल वंश कहाँ था? पाल वंश बंगाल में हुआ करता था, लेकिन उत्तराखंड में भी पाल वंश की राजाओं ने शासन किया है, और इसका जो प्रमाण है वो है कि उनकी राजधानी अभयपाल के द्वारा अस्कोट, यानी आज का जो अस्कोट है, सीरा क्षेत्र, वहाँ बनाई गई थी। नेक्स्ट, असुरचूला मंदिर पिथौरागढ़ में पड़ता है। आज भी यहाँ पर भव्य मंदिर है। अहोगंग हरिद्वार में जो चंडी घाट है, चंडी घाट के पास बौद्ध तीर्थ में बौद्ध प्रतिमा मिली है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा मिली है, और यह उस समय के हीनयान बौद्ध मत में जो
शाखा है हीनयान, उसका प्रमुख केंद्र हुआ करता था। और मोगलीपुत्तिस इस स्थान से गए हुए बहुत ही बड़े भिक्षु हैं। उन्होंने यहाँ से पढ़ाई की थी और वह तृतीय बौद्ध संगति जो पाटलिपुत्र में हुई थी सम्राट अशोक के काल में, उसका नेतृत्व किया था। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, जानकारी और लाभप्रद लगे, तो आप इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।